मसीह यीशु के नाम में, ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। जितने हमें इस वीडियो के ज़रिए वॉच कर रहे हैं, हम सब पर यीशु मसीह की सलामती चाहते हैं। और मेरे अजीज़ों, आज हम बात करेंगे कि खुदावंद ने इंसान को इस दुनिया में फ्रीडम दिया है। बाइबल मुक़द्दस यूँ बयान करती है कि खुदा ने इंसान के आगे लानत और बरकत दोनों को रखा हुआ है। अब इंसान की मर्ज़ी है, वो लाइफ को चुनता है या हलाकत को चुनता है, ये आपकी मर्ज़ी है। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि हम इस ज़मीन पर रहते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं, और जो कुछ हम खुदा के प्लान के मुताबिक इस ज़मीन पर बांधेंगे वो आसमान पर बांधा जाएगा। आइए हम कलाम मुक़द्दस से आज देखेंगे। कुछ लोग इस बात पर गौर करते हैं कि इंसान की ज़िंदगी बस मुकर्रर है, वो अपनी हद्दों को अबूर नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सच और बरहक है, लेकिन ये भी बात सच है कि इंसान के हाथों में कंट्रोल है अपनी लाइफ का, अपनी ज़िंदगी का, कि वो अपनी ज़िंदगी को बढ़ा सकता है। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि जब खुदा का वर्ल्ड रिलीज़ होता है, जब उसका कलाम मुक़द्दस इंसान पर रिलीज़ होता है, तो यकीनन इंसान जो है वो मरता नहीं है, बल्कि वो ज़िंदा रहता है। हम बाइबल मुक़द्दस में से यशायाह की किताब उसका 38 बाब को देखेंगे कि जब हिजकिय्याह नबी जो था, खुदा का जो पैरोकार था, जब वो बीमार हुआ, अपने पलंग पर मरने को था, तो उसने किया क्या? अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए उसने खुदा से दुआ की और उसने कहा कि ऐ खुदावंद, देख मैं तेरे साथ कैसा चला हूँ। उसने खुदावंद को एक दलील दी, अपने कामों के ज़रिए खुदावंद से कहा कि खुदावंद देख मैं तेरे साथ कैसा चला हूँ, मैं हमेशा तेरी आज्ञाकारी में रहा हूँ, मैंने हमेशा तेरे हुक्मों को फॉलो किया है। और बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि जब खुदा ने उसकी दुआ को सुना, जो उसने आंसुओं के साथ दीवार की तरफ मुंह करके की, बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि आमोस बिन यशायाह के ज़रिए खुदा ने दोबारा हिजकिय्याह के पास पैगाम भेजा कि जा हिजकिय्याह से कह कि तेरी उम्र 15 बरस बढ़ा दी गई है। और ये प्रूफ है बाइबल मुक़द्दस में, ये प्रूफ आपके लिए है कि आप इस ज़मीन पर रहते हुए अच्छे कामों की वजह से, अपने अमल ईमान की वजह से अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। और खुदा ये कुदरत रखता है कि वो आपकी उम्र को बढ़ाए, आपकी उम्र को और दराज करे, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि बिला नागा खुदावंद के आगे झुको और बिला नागा उसके आगे दुआ करो, तो वो आपके रोटी पानी पर बरकत देगा और आपकी उम्र को वो दराज करेगा। खुदावंद आपकी उम्र को दराज करना चाहता है। वो चाहता है कि इंसान यहाँ पर भी बहुत सारा जिए और वो अबदी ज़िंदगी में भी शामिल हो, लेकिन शमूलियत के लिए, अबदी ज़िंदगी की शमूलियत के लिए हमें बहुत सारे प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, प्रोसीजर से गुज़रना होगा। लेकिन वो प्रोसीजर कौन से हैं? वो यीशु मसीह के हुक्म हैं जिनको हमने फॉलो करना है। अगर हमने पूरी तरह से यीशु मसीह के हुक्मों को फॉलो किया, उसका पीछा किया, तो यकीनन हमेशा की ज़िंदगी आपकी है। और जो हिजकिय्याह था, जब उस खुदा के सामने रोया, दीवार की तरफ मुंह किया, तो उसने खुदा को बताया कि मैं देख कैसे तेरे साथ चला हूँ, मैंने कोई बेईमानी नहीं की, मैंने किसी को लूटा नहीं है, मैंने कोई डाका नहीं मारा है, मैं हमेशा हलीम और आजी के साथ तेरे हुक्मों को फॉलो करता रहूँ। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि खुदा ने उसकी उम्र को 15 वर्ष बढ़ाया और उसकी बीमारी भी जाती रही। मेरे अजीज़ों, हम अपनी उम्र इस ज़मीन पर बढ़ा सकते हैं। ये बाइबल मुक़द्दस प्रूफ देती है इस बात का कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं, वो हमारे मन की मुरादों को पूरा करता है। वो क्योंकि दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदा है, क्योंकि आपने उसने आपको बनाया है, वो आपके एक एक बॉडी पार्ट्स को जानता है। कि हम शिफा को ढूंढते हैं, हम असल में ग्लोरी की तरफ नहीं जाते, हम मौजज़ात को ज़्यादा पसंद करते हैं, हम मौजज़ात के साथ चलना पसंद करते हैं कि अगर मौजज़ात हमारी ज़िंदगी में हों तो हम खुदा के साथ चलते हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस क्या बयान करती है कि जब मूसा इसराइल को लेकर चला तो बहुत सारे मौजज़ात, बल्कि खुदा खुद आग की शक्ल में, बादल की शक्ल में खुदा उनके साथ था, लेकिन उन्होंने मौजज़ात को नापसंद कर दिया, उन्होंने मौजज़ात को ठुकरा दिया। वो फिर भी उनका ध्यान जो था वो बुरे कामों की तरफ था, बुड़बुड़ाने की तरफ था। और बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि मूसा पर खुदा की ग्लोरी थी,
और वो ग्लोरी में था। इसीलिए मूसा जो था वो खुदा की ग्लोरी में था और उसने मौजज़ात पर ध्यान नहीं दिया, उसने खुदा पर फोकस किया। उसने कहा कि ऐ खुदावंद मुझे अपना चेहरा दिखा, मुझे अपनी ग्लोरी दिखा। मूसा का सारा फोकस, सारा ध्यान उसकी ग्लोरी पर था और लोगों का जो ध्यान था वो खाने पीने पर था। इसीलिए वो लोग रास्ते में हलाक होते गए और मूसा जो था उसके चेहरे पर बहुत सारा नूर चमकता था। जब आप खुदा की ग्लोरी में रहेंगे, उसकी हजूरी में रहेंगे, तो यकीनन आपके चेहरे रोशन होंगे, आपके चेहरों पर उसकी लाली होगी, क्योंकि खुदा अपना चेहरा आपके चेहरे पर जलवागर फरमाना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो, हमारी उम्र दराज हो, जिस तरह हिजकिय्याह को खुदा ने अपने बंदा यशायाह के ज़रिए पैगाम दिया कि तेरी उम्र दराज होगी, तो उसके लिए हमें अच्छे काम करने पड़ेंगे। अमल ईमान को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, अनप्रैक्टिकल नहीं रहना होगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। हम बहुत सारे क्रिश्चियन लोग जो आज अंदर से टूटे हुए हैं, जो अंदर से ब्रेक हैं, हमारा इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान सिर्फ मौजज़ात की तरफ है। मौजज़ात आपकी लाइफ में इंटर होना शुरू हो जाएंगे जब आप यीशु मसीह की बादशाही को ढूंढेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। अगर आप उसकी बादशाही के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उसके हुक्मों को फॉलो नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं, फिर भी चाहते हैं कि आपको ज़िंदगी मिले, बाइबल मुकद्दस हरगज़ ऐसा बयान नहीं करती। बेशक हम पापी हैं, गुनहगार हैं, लेकिन खुदावंद इसीलिए तो आया, मारा गया, गाड़ा गया कि हम निजात पाएँ, हम शिफा पाएँ, हम ज़िंदगी पाएँ। उसके बाद भी हम कुछ नहीं कर रहे खुदा के लिए, ना अपने लिए कुछ कर। बात सुने, हमने अपनी ज़िंदगी की वैल्यू खुद बढ़ानी है और वो कैसे बढ़ानी है। हमें एक नक्शा दिया गया है बाइबल मुकद्दस कि किस तरह हमने खुदा के साथ अपने रिश्ते को रखना है, अपने रिलेशनशिप को रखना है। खुदा ने हमारे साथ रिश्ता बनाया है, उसने कहा है कि तुम मेरे बेटे बेटियां हो। अगर बेटा नाफरमानी घर में करता रहेगा तो क्या बाप उसको पसंद करेगा? अगर हम जिस्मानी बाप होकर नहीं पसंद करते तो खुदा कैसे आपको पसंद करेगा? और मत्ती 5 बाब उसकी एक आयत में लिखा है कि खुदा की आंखें बदी को नहीं देख सकती। अगर आप बदी में हैं तो खुदा की आंखें कैसे आपको देखेंगी? मुबारक है वो जो दिल के गमगीन हैं, जो दिल के हलीम हैं, जो दिल के अच्छे हैं, वो खुदा को देखेंगे। अगर आप मुबारक बनना चाहते हैं तो आपको अच्छाई की तरफ आना पड़ेगा, भला करना पड़ेगा, जिस तरह हमारा खुदावंद भला है और भले काम करता है। आज हम मसीहत से दूर हैं, खुदा से दूर हैं और फिर भी हम उसकी हजूरी में आना नहीं चाहते। आज वक्त है, ये लाइफ, ये आपको दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। आज आपके पास टाइम है कि आप खुदा को अपना वक्त दें, खुदा के साथ चलें। फिर देखिए वो आपके बिजनेस को कैसे बढ़ाता है, आपकी उम्रों को कैसे बढ़ाता है, आपके बच्चों पर वो कैसे अपनी बरकतों को रिलीज़ करता है। ये सारी बरकतें आपके लिए हैं अजीज़ों। अगर यशायाह ये हिजकिय्याह को पैगाम देता है कि तेरी उम्र 15 वर्ष बढ़ा दी गई है, वो आपकी उम्रों को बढ़ाना चाहता है। आप किसी भी उम्र के हिस्से में हो, वो आपकी उम्र को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि जब आप बुज़ुर्ग होते हैं तो वो फिर भी कहता है कि मैं तुझे अकाबों की मानत ज़ोर दूंगा। वो आपको अकाबों की मानत ज़ोर देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं तो आप बाइबल मुकद्दस को अपना एक हिस्सा बना लें, खुदा को अपना हिस्सा बना लें। सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी, सबसे ज़्यादा विल पावर यीशु मसीह के साथ है और यीशु मसीह विल पावर अपनी ज़ाहिर करना चाहता है। अगर आप उसके पास आएंगे तो यकीनन खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में कसरत से काम करेगा। मेरा ईमान है कि इस पैगाम की वजह से, इस कलाम मुक़द्दस की वजह से जितने लोग इस कलाम को सुनेंगे, आपकी ज़िंदगियाँ यकीनन तब्दील होंगी और खुदा आपके दिलों में घर करेगा, सुकूनत करेगा। आज इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। और जाते जाते हम एक बात आपसे कहेंगे कि जितने लोग हमारी इस वीडियो को वॉच करते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो, हर जो कलाम मुक़द्दस बोला जाए वो आपके पास ऐन वक्त पर पहुँचे और आप कलाम मुक़द्दस को सुने और बरकत पाएँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे।